हे एवरीवन, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए व्लॉग में। तो ये जो व्लॉग आप लोग देखने वाले हो, ये जब हम लोग दिल्ली गए थे, हम लोग संडे को सुबह पहुँचे थे और शाम को पापा दिल्ली से चले गए थे। कहाँ गए किधर गए वो मैं नहीं बता पाऊँगी, वो पापा ही बताएगा। तो आगे का जो व्लॉग आप देखोगे, सबसे पहले आप पापा कहाँ गए, किधर कहाँ पे दर्शन किया, मंदिर गए थे, तो वो सारा चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग आगे का जो वीडियो है वो आप लोग एंजॉय कीजिए। बताओ आप कहाँ कहाँ गए थे? 2 दिन का जर्नी था, है ना? संडे शाम को घर से निकले थे। उसके बाद बताओ कहाँ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली से निकला था। दिल्ली से शिव गंगा एक्सप्रेस 3rd AC पे बुक किया था टिकट। तो रात को आई थिंक 8 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक का ट्रेन है। तो आप जाके ट्रेन में सो जाओ, सुबह उठ जाओ। उसके बाद फिर सुबह पहुंचने के बाद आप होटल्स वगैरह बुक करो कहीं पे भी। बहुत सारे अलॉन्ग द घाट्स बहुत सारे होटल्स है, आश्रम्स है, एयरबीएनबी टाइप्स है, तो आप कहीं पे भी रह सकते हो। एंड वहाँ पे मैं ठहरा था एक आश्रम प्लस होटल टाइप थिंग ओनली। फिर वहाँ जो कि 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट के बीच में था वो। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू ट्रैवल टू 80 घाट एज वेल एज गो टू मणिकर्णिका घाट। तो फर्स्ट दिन मैंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया जाते ही, लाइक मॉर्निंग 10 o'clock। उसके बाद फिर मैं घर को वापस आ गया। फिर शाम को फिर अगेन आई वेंट टू काशी विश्वनाथ। उसके बाद फिर गंगा आरती के लिए देयर इज़ अ काशी विश्वनाथ टेम्पल का सामने ही 10 वमदेश घाट है वहाँ पे। तो वहाँ पे गंगा आरती शाम को होता है फ्रॉम 6:45 to 7:45। तो वहाँ पे बैठ के आप बहुत शानदार दर्शन कर सकते हो। उससे पहले मैंने बोटिंग किया। सो बोटिंग वॉज फ्रॉम मणिकर्णिका घाट टिल 80 घाट। 80 घाट से लेके फिर मणिकर्णिका घाट तक आपको छोड़ दिया जाएगा। सो इट वाज वेरी ऑसम बोटिंग। छोटा सा बोट था एंड बहुत स्लोली वो लोग लेके जाते हैं एंड स्लोली वापस लेके आते हैं। तो अलॉन्ग द घाट आप बहुत सारे घाट देख सकते हो। वहाँ पे 80 घाट मतलब 80 घाट्स बेसिकली। सो यू कैन सी 80 घाट्स अलॉन्ग द वे। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद गंगा आरती देखने के बाद फिर मैं गया काल भैरव टेम्पल। सो मैं बेसिकली वहाँ पे वाराणसी गया था फॉर काल भैरव टेम्पल ओनली स्पेसिफिकली। हाँ, ये सारा चीज़ें वाराणसी में है। हाँ करेक्ट। तो और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ से काल भैरव टेम्पल इज़ वेरी नियर बाई, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हो, विच इज़ क्लोज टू लाइक 1.1 किलोमीटर। बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, आप वो मैप ऑन करके वो छोटी छोटी गलियाँ से वॉक करते हुए जा सकते हो। या तो आप बाहर एग्जिट गेट से बाहर आके आप ऑटो या तो रिक्शा या तो रैपिडो बाइक वगैरह लेके आप जा सकते हो। तो कार्स आर नॉट प्रेफरेबल, ऑटोज आर नॉट प्रेफरेबल, रिक्शा यू कैन प्रेफर स्टिल, बट रैपिडो इज़ कॉमन, वो आपको जल्दी छोड़ देगा कोई भी बंदा अगर आता है रैपिडो में, क्योंकि लोग बहुत चलते हैं वहाँ पे एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ट्रैफिक इन द सेंस लाइक पीपल वॉकिंग एंड गोइंग अलॉन्ग द रोड्स। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा लोग चलते रहते हैं रोड पे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू नेविगेट फ्रॉम देयर। तो काल भैरव टेम्पल से सीधा फिर मैं अपना आश्रम आ गया, डिनर किया, फिर मैं सो गया। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के आई वेंट टू संकट मोचन। संकट मोचन इज़ अगेन अ वेरी ओल्ड टेम्पल ऑफ हनुमान जी। बहुत ही ज़्यादा पुराना प्राचीन टेम्पल है वो। नाम इटसेल्फ से संकट मोचन, तो आप संकट से दूर रखने का भगवान जो है हनुमान जी है। तो वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे प्रदक्षिणा लिया, फिर वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने वहाँ पे बैठ के एंड बहुत शांति फील हुआ। करीबन मैं 2 घंटा बैठा वहाँ पे एंड इट वाज लाइक अ ब्लिसफुल थिंग। वहाँ पे प्रसाद लिया मैंने। ऑपोजिट साइड में ही राम जी का मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो, लाइक इनसाइड ओनली। मैं उस जगह का स्पेसिफिकली वीडियो नहीं ले पाया, बहुत सारे जगह का, क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। फ़ोन आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो, तो वीडियो बनाना तो दूर की बात है।
फ़ोटो लेना भी दूर की बात है, बाहर आने के बाद आई वॉज इन सच अ ब्लिसफुल स्टेट कि मुझे फ़ोटो लेने का मन भी नहीं किया। एंड वो संकट मोचन का फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास। एंड फिर वहाँ से मैंने रैपिडो फिर बुक करके आई वेंट अन्नपूर्णा देवी टेम्पल। सो अन्नपूर्णा देवी टेम्पल इज़ ऑल्सो जस्ट बिहाइंड द काशी विश्वनाथ टेम्पल। अगेन अन्नपूर्णा माँ, जस्ट नेम इट सेल्फ सेज अन्नपूर्णा, तो वो माँ ऐसी माँ है जो हमें कभी अन्ना मतलब खाना जो अपना भोग है उससे कभी मतलब यू विल नेवर हैव लेस ऑफ फूड इन योर हाउस बेसिकली। तो वहाँ पे गया एंड वहाँ पे शाम का आरती था, लाइक आफ्टरनून आरती, लाइक 1-2 बजे का। एंड वहाँ पे लोग फ्री में वहाँ पे अन्नदानम होता है। मैं अन्नदानम नहीं कर पाया वहाँ पे बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि घूमने के लिए बहुत सारे जगह हैं। एंड देन फिर वहाँ से गलियाँ निकलते निकलते अगेन अबाउट लाइक 700-800 मीटर्स वहीं काशी विश्वनाथ का अनदर गेट के सामने देर इज़ विशालाक्षी टेम्पल। इट इज़ अगेन वन ऑफ द शक्ति पीठास जस्ट लाइक कामाख्या देवी जो कि गुवाहाटी में है। सिमिलर टू दैट शक्ति पीठा विशालाक्षी टेम्पल है वहाँ पे, विच इज़ अगेन जब मैं दर्शन किया तो आई वेंट इन अ ब्लिसफुल स्टेट। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड देन फिर वहाँ से बाहर निकल के फिर काशी विश्वनाथ का अंदर गली गली होते होते मैं अपना होटल की तरफ पहुँच गया। फिर लंच किया, फिर रेस्ट करने के बाद शाम को मैं फिर से काशी विश्वनाथ टेम्पल आया। एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो मणिकर्णिका घाट के सामने जो द्वार है, गंगा द्वार, उसके राइट साइड में एक नेपाली टेम्पल है। वाई दे से नेपाली टेम्पल इज़ बिकॉज नेपाल में जो सबसे बड़ा टेम्पल है वहाँ पे विच इज़ पशुपतिनाथ टेम्पल, सेम पशुपतिनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर में एग्जैक्ट कॉपी बनाया गया है वहाँ पे, विच इज़ राइट जस्ट इनसाइड काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ओनली, बट इट इज़ इन मणिकर्णिका घाट। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, आई मीन बहुत अच्छा फीलिंग हुआ मेरे को वहाँ पे, क्योंकि इट इज़ राइट नेक्स्ट टू गंगा और इट्स लाइक अ ओपन कॉरिडोर टाइप। आप वहाँ पे टेम्पल में बैठ के आप पूरा गंगा देख सकते हो, पूरा 80 घाट तक देख सकते हो, फ्रॉम स्टार्टिंग मणिकर्णिका घाट टिल 80 घाट आप देख सकते हो अपने आँख से। एंड वहाँ पे बैठा, मेडिटेटेड फॉर सम टाइम। उसके बाद फिर 6:45 को अगेन वहाँ पे वो हुआ, क्या बोलते हैं, जो शाम का आरती। और शाम का आरती में इट वाज अगेन वेरी ब्लिसफुल बिकॉज जब आरती ख़त्म हुआ देन पंडित जी ऑफर्ड, सब लोग जाने के बाद पंडित जी ऑफर्ड मी टू पुट एंड ऑफर वाटर टू शिवलिंगा। फिर मैं अंदर गया गर्भगृह के अंदर, फिर मैंने पानी चढ़ाया वहाँ पे एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। फिर मैं वापस आया, फिर मैं काशी विश्वनाथ अंदर गया, एक दर्शन लेने के बाद फिर वहाँ पे मंदिर में बैठा, आधा घंटा मैंने मेडिटेट किया एंड आई प्रेड टू माई गुरुजी एंड टू माई डेटी कि मुझे एक चांस मिल जाए वहाँ पे शिवलिंग दर्शन करने के लिए और टच करने के लिए। और जब मैं आधा घंटा बाद आँख खोला देन पीपल वेयर इन द क्यू ऑलरेडी टू हैव दी स्पर्श दर्शन, जहाँ पे आप शिवलिंग को जाकर टच कर सकते हो। तो मैं जाके मेरे को ज़्यादा लाइन में खड़ा भी रहना नहीं पड़ा। इट वाज लाइक 10-15 मिनट्स मैक्सिमम। आई वाज वन ऑफ द ब्लेस्ड वंस टू टच, क्योंकि वहाँ पे अंदर इतना क्राउड होता है और सिक्योरिटी इतना टाइट है कि आप अंदर घुसते ही आपको बाहर निकाल दिया जाता है धक्का मार के। या तो कोई पीछे वाला बंदा आपको धक्का मार देगा या तो सिक्योरिटी गार्ड आपको खुद खींच के आपको बाहर निकाल देगा। बट मुझे किसी ने खींचा नहीं और मैं सीधा स्ट्रेट चला गया। मैं शिवलिंग को, पूरा ज्योतिर्लिंग को टच करके मैं आया। फिर इट वाज अ वेरी ब्लिसफुल स्टेट। फिर वहाँ से निकलने के बाद आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी। उसके बाद फिर मैं वहाँ से डायरेक्टली काल भैरव टेम्पल गया टू हैव द लास्ट दर्शन, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सुबह आना है। एंड रात को मैं 10 बजे ऐसे गया एंड देन फिर वहाँ पे काल भैरव का दर्शन करके आई वेंट स्ट्रेट बैक होम। या तो दर्शन काफ़ी अच्छा रहा एंड इट वाज वेरी गुड।
आप लोग भी जाए एक बार के लिए। जब मैं ऑफिस आया आई मेट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वो लोग भी अभी कोई है जो ऑलरेडी जाके आ चुका है एंड कोई है अभी पाइपलाइन में जो ऑलरेडी जाने के लिए रेडी है, फ्लाइट टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक करके। सो यू कैन गो डायरेक्टली वाराणसी फ्रॉम एनीवेयर, ट्रेन्स अवेलेबल है, फ्लाइट्स अवेलेबल है। तो मैं नेक्स्ट डे सुबह वेडनेसडे सुबह फिर वंदे भारत 6 बजे का ट्रेन पे वापस दिल्ली आ गया। सो इट वॉज जस्ट 8 आवर्स जर्नी। अदर ट्रेन्स टेक अबाउट लाइक 12 आवर्स, कोई 15 घंटा, कोई 16 घंटा, कोई 18 आवर्स का जर्नी लेता जस्ट फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली। बट मैं वंदे भारत लिया तो इट गोज़ एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो ईजीली मैं वाराणसी से दिल्ली जस्ट 8 घंटे में 7.5 आवर्स में मैं पहुंच गया। सो इट वाज रियली ऑसम और वन ऑफ द बेस्ट पिलग्रिमेज आई वुड से, जो मुझे लाइफ टाइम भर याद रहेगा। वीडियो का जो क्लिप है, जो पापा ने एक्सपीरियंस किए हैं, वो सारा चीज़ें आप लोग को बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब